गुरुश का आगे देखेंगे। तो पिछले जो 10 श्लोकों का थोड़ा उच्चारण करेंगे, उसके बाद आगे। हाँ, साथ में परस्पराक्षि सादृश्यम अदूरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु श्रेणीबन्धाद्वितन्वद्भिरस्तम्भां तोरणस्रजम् सारसैकलनिर्ह्रादैः क्वचिद् क्वचिद् क्वचिदुन्नमिताननौ पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धिशंसिनः रजोभिस्तिरगोत्कीर्णैः सरसीश्वरविन्दाणां वीचिविक्षोभशीतलम् आमोदमुपजिघ्नन्तौ स्वनिःश्वासाणकारिणम् ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु यज्वनाम् अमोघा प्रतिगृह्यन्ता वर्ध्यानुपदमाशिषः हय्यङ्गवीनमादाय घोषवृत्तानुपस्थिना नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाकिनाम् काप्यविख्यातयोरासीद् व्रजतो शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्रा चन्द्रमसोरिव तत्तद्भूमिपतिपत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः स दुष्प्रापयशाप्रापद् आश्रमं श्रान्तवाहनः सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषीसकः वनान्तरादुपावृत्तैः समित्कुशपलहाहरैः प्रत्युद्यातैस्तपस्विभिः वनान्तरादुपावृत्तैः समित्कुशपलाहरैः पूर्यमाणमदृश्याग्रे प्रत्युद्यातैस्तपस्विभिः। सभी 50वां श्लोक पीछे बोलिए। आकीर्ण ऋषिपत्नीनाम् आकीर्णऋषिपत्नीनाम् ऋषिपत्नीनाम् उटजद्वाररोदिभिः उटजद्वाररोधिभिः रोदिभिः अपत्यैरिव नीवार अपत्यैरिव नीवार भागधेयोचितैर्मृगैः 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 आकीर्ण ऋषिपत्नीनाम् उटजद्वाररोधिभिः अपत्यैरिव नीवार भागधेयोचितैर्मृगैः। श्लोक देखेंगे। उस आश्रम में दिलीप और सुदक्षिणा वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, उसी आश्रम का वर्णन।
दंपत्योर आश्रम प्राप्ति ही। आकीर्णम ऋषि पत्नीनाम उटजद्वार रोदिभिः अपत्यैः इव नीवार भागधेयोचितैः मृगैः। नीवार भागधेयोचितैः मृगैः। हाँ, इसमें देखिए ऋषि पत्नी नाम, ये कौन सा पद है? षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन। बहुवचन। उटजत द्वार रोदिभिः तृतीया क्या बहुवचन। बहुवचन? अपत्यैः तृतीय तृतीया बहुवचन। बहुवचन। इव शब्द अव्यय है। अव्यय। 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 नीवार भागधेयोचितैः। तृतीया बहुवचन। तृतीय बहुवचन। हाँ, मृगैः। तृतीया तृतीया बहुवचन। बहुवचन। आकीर्णम। और प्रथमा एक वचन। हाँ, ये कृदंत शब्द है। त प्रत्ययांत शब्द। त प्रत्ययांत शब्द में इधर आकीर्णम, आकीर्ण ऐसा हुआ है, कृदंत शब्द आकीर्णम, प्रथमा एक वचन। तो तिङंत पद नहीं है। तिङंत पद का पिछले श्लोक से हमको अध्याहार करना है। पिछले श्लोक में देखिए प्रापत था ना, पिछले श्लोक में। पिछले के पिछले में इसमें था अ, स दुष्प्राप यशाप्रापद आश्रमं श्रान्तवाहनः सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषीसकः। प्रापत शब्द, ये जो अनदि तने लंग, ये जो क्रियापद, उसी को अध्याहार करना है। आश्रम में पहुंचे, किस तरफ के आश्रम है उसी का वर्णन हो रहा है। किस प्रकार के आश्रम था। तो प्रापत, किम प्रापत, आश्रमम प्रापत। कीदृशम आश्रमम, आकीर्णम। आकीर्णम मतलब ये आकीर्ण, आकीर्ण मतलब फिल्ड विथ। आ उपसर्ग है, आंग उपसर्ग। और धातु क्या है? कीर्णम। हाँ, आ गया था बाद में। हम्म, तो अभी आ कीर्ण, रहा। ये देखिए कृ विक्षेपे धातु है, तुदादिगण का। त प्रत्यांत शब्द कीर्ण। कृ विक्षेपे। हाँ, कृ विक्षेपे। त तक्तवतु निष्ठा, निष्ठा प्रत्यय दो है, त और तवतु। तो आकीर्ण, आंग उपसर्ग पूर्वक। वो अपने आप ही आया था बहुत देर में ही, पता नहीं कैसे आया। हरे कृष्ण। पता नहीं, वो कल आया ही नहीं था, फिर वो उसको इधर उधर किया, पता फिर आया हरि थोड़ी। हरि बोल। हाँ, कृ उपसर्ग पूर्व, आंग उपसर्ग पूर्वक हाँ, कृ धातोः परस्य त प्रत्ययः भवति, कीर्ण शब्द। आकीर्ण, आकीर्ण मतलब फिल्ड विथ। कैः आकीर्णम, मृगैः आकीर्णम।
कीदृशैः मृगैः उटज द्वार रोदिभिः। उटज द्वार रोदिभिः एक विशेषण है, उसका अर्थ देखते हैं। पुनः कीदृशैः मृगैः नीवार बागदेयोचितैः मृगैः दूसरा विशेषण है। और कैः इव अपत्यैः इव कासाम अपत्यैः ऋषिपत्नीनाम अपत्यैः इव। सो अन्वय देखिए। नीवार भागदेयोचितैः उटज द्वार रोदिभिः मृगैः ऋषिपत्नीनाम अपत्यैः इव आकीर्णम आश्रमम प्रापत। हाँ, तो नीवार बागदेयोचितैः मतलब क्या है? नीवार एक धान्य का नाम है। हाँ, नीवार एक धान्य आजकल उपयोग करते हैं मालूम नहीं। नीवार एक धान्य का नाम है। हम्म। ये तृणधान्यांश ग्रहणे अभ्यस्ताः तैः नीवार बागदेय तृणधान्यांश ग्रहणे बागदेय उचितैः जो मृग मृग मतलब इधर हिरण। हाँ, हिरण ये नीवार नाम के धान्य के अंश धान्य को एक खाते हैं एक्चुअली। नीवार बागदेय नीवार बागदेयोचितैः। तो बागदेयोचितैः धान्य के बाग पाने वाले मृगों से भरा हुआ था। नीवार बागदेय धान्य के बाग पाने वाले अ, मृगों से भरा हुआ था वो आश्रम। इसमें देखिए बागदेय मतलब क्या है? नीवाराणाम बाग एव बागदेयोंशः। द शैर बागदेय दोस who are accustomed to the share of the wild rice। बागदेय उचितैः जो हिरण आश्रम में हिरण के खाने के लिए ये नीवार धान्य के कुछ अंश को खाने के लिए देंगे। तो ऐसे हिरण जो नीवार के धान्य को खाने का जिनका आदत था, ऐसे हिरणों से वो आश्रम भरा हुआ था। हाँ வேணாங்க வேணாம்। नीवार भागदेयोंशः। उसका अगला इसमें देखिए। नीवार भागदेयो उचितैः ये तृणधान्यांश ग्रहणे अभ्यस्ताः। जो नीवार के धान्यांश ग्रहण करने में जिनके आदत था, ऐसे मृगों से वो आश्रम भरा हुआ था। और दूसरा विशेषण है उटज द्वार रोदिभिः। उटज द्वार रोदिभिः ये च पर्णशालानां द्वाराणि अवरुन्धन्ति। पर्णशाला के द्वार के पास ही खड़े होके उधर एक बाधा डाल रहे थे ऐसा। पर्णशालानां द्वाराणाम अवरुन्धन्ति। हाँ, तैः। तो इसमें देखिए उटज द्वार रोदिभिः। हाँ, by those who are blocking the doorways of the huts। द्वार उटज मतलब वो पर्णशाला। हाँ, उटज द्वार पर्णशाला के द्वार को रोदिभिः। हाँ, उधर एक बाधा डाल रहे थे मतलब
ऐसे मृगों से, हिरणों से भरा हुआ था। हाँ, उटज द्वार रोदिभिः ये च पर्णशालानां द्वाराणि अवरुन्धन्ति तैः मृगैः ऋषिपत्नीनाम अपत्यैः इव। मतलब ऐसे हिरणों को ऋषि ऋषि पत्नी अपने ही पुत्र ऐसा मान रहे थे। ऋषि पत्नी नाम अपत्यैः इव आकीर्णम, आकीर्णम आश्रमम प्रापत। तो भावार्थ देखिए, सायंतनम आश्रमम आश्रम दृश्यम वर्ण्यते अत्र। सुदक्षिणा और दिलीप सायंकाल में पहुंचे। सायंकाल में उस आश्रम के वर्णन कालिदास कर रहे हैं। मातरः मृगेभ्यः नीवारधान्यानि नित्यं यच्छन्ति। मातरः मृगेभ्यः नीवारधान्यानि नित्यं यच्छन्ति। हम्म, तो मृगों को रोज नीवार धान्य को देते थे। तत् ग्रहणशीलाः ते मृगाः गृहद्वारेषु तिष्ठन्ति। वो जो हिरण गृह के द्वार में ही खड़े होते। तत् ग्रहणशीलाः मतलब उस धान्य को खाने के स्वभाव तद वाले जो हिरण वो गृह के द्वार में ही खड़े होते। यथा पुत्राः मातुः सकाशात् अभीष्टं हठात् प्राप्नुवन्ति तथा धान्यानि प्राप्तुं पर्णशाला द्वाराणि अवरुद्ध्य स्थितान् मृगान् दंपतीम् अपश्यताम्। जैसे पुत्र माता से अपने जो वस्तु इच्छा करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए अ, खड़े हो जाते हैं, उसी तरफ ये हिरण उस निवार धान्य प्राप्त करने के लिए द्वार को भी द्वार द्वार में भी बाधा डाल के उधर ही खड़े थे। ऐसे आश्रम में पहुंचे। हाँ, तो नीवार बागदेयो चितैहि। सो बागः एव देयः। देय मतलब अंश। बागदेयः। बागः एव देयः। बागदेयः। नीवाराणां बागदेयः षष्ठी तत्पुरुष समास। नीवार बागदेयः। नीवार बागदेयस्य उचिताः। हाँ, नीवार बागदेयोचिताः तैः। हाँ, उटज द्वार रोदिभिः उटजानां द्वाराणि। हाँ, षष्ठी तत्पुरुष समास। उटज मतलब आ, आ, जो पर्णशाला या आश्रम के जो हट, हाँ, हाँ, कुटीर बोलते हैं। हाँ, उटज द्वार रोदिभिः उटज द्वाराणि रोद्धुं शीलं येषां ते। उटज द्वार रोदिनः तैः। उटज द्वार रोदिनः तैः ऋषिपत्नीनां ऋषीणां पत्न्यः ऋषिपत्न्यः तासां। हाँ, ऋषिपत्नीनां। तो आकीर्णम आंग उपसर्ग कृ धातु क प्रत्यय का हिंदी अर्थ भी देखते हैं। तो उटज पुनः किंभूतम आश्रमम् उटज द्वार रोदिभिः नीवार बागदेयोचितैः अतएव ऋषिपत्नीनाम् अपत्यैः इव मृगैः आकीर्णम्। आकीर्णम आश्रमम प्रापत। तो वाच्य परिवर्तन करेंगे तो उटज द्वार रोदिभिः नीवार बागदेयोचितैः ऋषिपत्नीनाम् अपत्यैः इव मृगैः आकीर्णः आश्रमः प्रापि।
तो भावार्थ देखिए, तदा च ऋषिपत्नीनां परम स्नेहास्पद सुतसदृशाः, परम स्नेहास्पद सुतसदृशाः तपोवन मृगाः ऋषि पत्नीभ्यः सकाशात् निजान चिरपारिचितान, चिरपारिचितान मतलब क्या है? निजान चिरपारिचितान नीवार धान्यभागान् ग्रहीतुं लोलुपाः सन्तः शतशः पर्णशालाद्वाराणि परिवारयन्ति परिवारयन्ति स्म इति सरलार्थः। चिरपारिचितान मतलब, सो पत्तों की कुटी का द्वार रोकने वाले ऋषि पत्नियों की संतान की भांति, हाँ, धान्य के उटज मतलब अ, पत्तों से बनाया हुआ कुटीर, पत्तों की कुटी का द्वार रोकने वाले उटज द्वार रोधिभिः ऋषिपत्नियों की संतान की भांति ऋषिपत्नी नाम अपत्यैः इव, हाँ, धान्य निवार बागदेयो चितैः मृगैः, धान्य के बाग पाने वाले मृगों से वो आश्रम भरा हुआ था, आकीर्णम। सो नीवार शब्द देखिए, नीवार शब्द नी उपसर्ग पूर्वक वृ धातु और घय, घय प्रत्यय नीवार। उटजह, उट जड़ धातु, उठ उपपद जन, जनि प्रादुर्भवे धातु और ड प्रत्यय। द्वार रोदिभिः, द्वार रुद और निनि प्रत्यय, हाँ, रोदिन, द्वार रोदिभिः ऐसा, रोदिन प्रातिपदिक। अपत्यैः, अ प्लस पत प्लस यत, अपत्यैः। आकीर्णम, आंग उपसर्ग पूर्वक कृ धातु और त प्रत्यय। रुद अवधारणे, रुद अवधारणे ऋणद्धि, हाँ, ये रुदादिगण के धातु, ऋणद्धि, रुंदे, रुरोद, रुरुदे, ऋणद्धि, ये दो थोड़ा धातु ये विशेष है। ऋणद्धि ये लट लकार के रूप, ऋणद्धि आई थिंक रुंदे दोनों है। रुरोद लिट लकार के रूप, रुरोद और रुरुदे दोनों लिट लकार के रूप। अरुणत, अरुंद लंग लकार। अरुधत, अरौत्सीत दोनों लुंग लकार के रूप। हाँ, अरुदत, अरौत्सीत, अरुद्ध, 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 अरुद्ध कौन सा रूप है पता नहीं। अरुद्ध लुंग लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ, अरुद्ध आत्मनेपद रूप। परस्मै पदम में अरुदत, अरुदत, अरौत्सीत ऐसा, ये उभयपदी धातु है। और बाकी देख सकते हैं, अगले श्लोक देखते हैं। एक मिनट।
में से देखेंगे। वेबसाइट में अगले श्लोक में कुछ गलती है शायद। हाँ, दंपत्योर आश्रम प्राप्ति ही, इस आश्रम का ही वर्णन है। सेकांते मुनि कन्या सेकान्ते एकान्ते मुनिकन्याभिः तक्षणोज्झित वृक्षकम् तत्क्षणोजितवृक्षकम् वृक्षकम् विश्वासाय विहंगाणाम् विश्वासाय विश्वासाय विहङ्गानाम् विहङ्गानाम् आलवालाम्बुपायिनाम् आलवाल आलवालापायिनाम् उपायिनाम् सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तक्षणोज्झितवृक्षकम् विश्वासाय विहंगाणाम् आलवालाम्बुपायिनाम्। सेकान्ते मुनिकन्याभिः तत्क्षणोज्झितवृक्षकम् विश्वासाय विहंगाणाम् आलवालाम्बुपायिनाम्। सेकांते, हाँ, सेकांते ये शब्द सप्तमी एक वचन जैसा ही लग रहा है, सेकांते। हाँ, मुनिकन्याभिः ये तृतीया बहुवचन। तक्षणोज्झित वृक्षकम, तक्षणोज्झित वृक्षकम, हाँ, ये आई थिंक द्वितीय एक वचन रहेगा। विश्वासाय, विश्वासाय कौन सा विभक्ति है? चतुर्थी एक वचन। हाँ। विहंगाणाम, षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन। आलवालाम्बुपायिनाम, षष्ठी बहुवचन। षष्ठी ये भी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन। तो आकांक्षा क्रमण। सो प्रापत, प्रापत, अ, कम कुत्र प्रापत? आश्रमं प्रापत। कम प्रापत या आश्रमं प्रापत? कदा? सेकांते प्रापत। सेकांते, सेकांते शब्द का अर्थ क्या है? सेकांते मतलब इसमें पदच्छेद कुछ तो है। सेकांते, वृक्ष मूल सेचनावसाने मुनिकन्याभिः सेक्त्रीभिः। वृक्ष मूल सेचनावसाने, वृक्ष मूल को सेचन करने के समय में मुनि कन्याओं ने, मुनि कन्याओं ने सभी वृक्षों को पानी डाल रहे थे। हाँ, सेचन मतलब सिंचती ना। हाँ, सेचन करना, पानी डाल रहे थे। हाँ। हाँ, उस समय में पहुंचे सेकांते। तो कीदृशम आश्रमम? तत्क्षणोज्जित वृक्षकम, तत्क्षणोज्जित वृक्षकम का अर्थ देखते हैं। तो काभिः, तत्क्षणमेव उज्जितम, मुनिकन्याभिः, तक्षणोज्जित वृक्षकम मुनिकन्याभिः किमर्थम? विश्वासाय, तत्क्षणमेव उज्जितम विश्वासाय, केषां विश्वासाय? विहंगाणां विश्वासाय। कीदृशाणां विहंगाणाम्? आलवालाम्बुपायिनाम्। सो सेकान्ते मुनिकन्याभिः आलवालाम्बुपायिनां विहंगाणां विश्वासाय तक्षणोज्जितवृक्षकम् आश्रमं सः प्रापत्। तो सेकांते मतलब वृक्ष मूल सेचनावसाने, हाँ, वृक्ष के मूल को सेचन करने के उस समय में, या सेचन करने करके कर चुके थे उस समय में, मुनिकन्या भी आश्रम कुमारी भी। आलवालाम्बुपायिना मतलब आवाप प्रदेशेषु स्थितस्य जलस्य पानम कुर्वताम। अंबु मतलब पानी,
आलवालाम्बुपायिनाम। आलवालम मतलब तरुमूल सेचनार्थम स्वल्प जलाधारः। ओके, तरुमूल सेचनार्थम स्वल्प जलाधारः। आवाप प्रदेशेषु स्थितस्य जलस्य पानं कुर्वताम खगाणाम। सो वृक्षों को सेचन करने के लिए एक छोटे से तालाब था, उसी को आलवालम कहते हैं। तरुमूल सेचनार्थम स्वल्प जलाधारः आलवाला। आलवालाम्बुपायिनाम् आवाप प्रदेशेषु स्थितस्य जलस्य पानं कुर्वताम्। तो वृक्षों के सेचन करने के लिए एक छोटे से तालाब था। हाँ, उस उस तालाब के पास में बैठे हुए वो जो पक्षियों, आवाप प्रदेशेषु स्थितस्य जलस्य पानं कुर्वताम् आलवालाम्बुपायिनां विहंगाणां। विहंगाणां मतलब पक्षी। विश्वासाय, हाँ, विश्रम्बाय या श्रद्धायै, हाँ, तक्षणोज्जित वृक्षकम यस्मिन् क्षेत्रे लघुवृक्षाः तत्क्षणे एव त्यक्ताः। तत्क्षणे एव त्यक्ताः भवन्ति तत्क्षेत्रम्। यस्मिन् क्षेत्रे लघुवृक्षाः तत्क्षणे एव त्यक्ताः भवन्ति तत्क्षेत्रम् आश्रमम्। आश्रमम्, हाँ, प्रापत्। इसका अर्थ क्या है? लघुवृक्षाः तत्क्षणे एव त्यक्ताः, क्षणोज्जित वृक्ष। सो अस्मिन् श्लोके अपि आश्रमदृश्यमेव वर्ण्यते। सो आश्रमस्थाः कुमार्यः लघुवृक्षान् जलेन सिञ्चन्ति। आवाप प्रदेशेषु यत् जलम् अवशिष्टं भवति तत् पातुं पक्षिणः विश्रम्बतया आगच्छेयुः इति मत्वा ताः कन्याः जलसेचनानन्तरं ततः झटिति निर्गच्छन्ति। तादृशाः लघुवृक्षाः यत्र आसन् तम् आश्रमं दिलीपः प्रापत्। ओके, आवाप प्रदेशेषु यत् जलम् अवशिष्टं भवति तत् पातुं पक्षिणः विश्रम्बतया आगच्छेयुः इति मत्वा ता कन्याः जलसेचनानन्तरं ततः झटिति निर्गच्छन्ति। तादृशाः लघुवृक्षाः यत्र आसन् तम् आश्रमं दिलीपः प्रापत्। तो जो लघु वृक्षों को सेचन करने के लिए छोटा सा तालाब था, उस तालाब से लेके पानी डालते थे। उधर पानी डालने के बाद उस पानी को पीने, उस तालाब से पानी पीने के लिए तुरंत पक्षियों आते थे। तो, पक्षियों, उस समय पक्षियों आने के पहले ये मुनि कुमारी, ऋषि कुमारी तुरंत उधर से ही चले जाते थे। तो उसका वर्णन हो रहा है। तो आवाप प्रदेशेषु यत् जलम अवशिष्टम भवति। आवाप मतलब उस तालाब, यत् जलम अवशिष्टम भवति तत् पातुम, उसको पाने के लिए पक्षिणः विश्रम्बतया आगच्छेयुः। पक्षी उधर आ सकते हैं, आगच्छेयुः इति मत्वा ता कन्याः जलसेचनानन्तरं ततः झटिति निर्गच्छन्ति। तादृशाः लघुवृक्षाः यत्र आसन् तम् आश्रमं दिलीपः प्रापत्। तो एक बार हिंदी अर्थ देखते हैं। तांबूलों का, तांबूल शब्द कैसे है? तांबूलों का जलपान करने वाले पक्षियों के विश्वास के निमित्त मुनि कन्याओं के तत्काल के सींच कर छोड़े हुए छोटे वृक्षों वाला आश्रम में पहुंचे। सो आलवालाम्बुपायिनां विहंगाणां विश्वासाय मुनिकन्याभिः सेकान्ते, सेकान्ते, सेकान्ते मतलब सेचन करने के बाद, सेचन करने के अंत में, हाँ, तक्षणोज्जित वृक्षकम प्रापत।
तक्षणो उज्जित वृक्षकं पापत्। सो पक्षिणो विश्वस्त चित्तेन आगत्य। अभी पक्षी लोग बिना भयहीन होके अभी आके पानी पी सकते हैं, विश्वास से आके पानी पी सकते हैं। पक्षिणो विश्वस्त चित्तेन आगत्य जलावापदेश स्थितम, जला जलौ आपदेश स्थितम जलम पास्यन्ति इति हेतोः मुनिकन्यकाः जलसेकान्ते बालवृक्षेभ्यः अपसरन्ति स्म। तेषां निर्भय जलपानयेति भावः, तेषां निर्भय पानायेति भावः। हाँ, तो वो पक्षी लोग आके बिना कुछ डर से विश्वास से आके जल पी सकते हैं। इसीलिए ये मुनि कन्या लोग सेचन करने के बाद उस स्थल से तुरंत चले गए, उस आश्रम में पहुंचे। हम्म। सो सेकांते मतलब सेकस्य अंतम। हाँ, सेकस्य अंतम तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष समास। मुनिकन्याभिः मुनीनां कन्याभिः, मुनीनां कन्याः ताभिः मुनिकन्याभिः। आलवालाम्बुपायिनाम्, आलवालाम्बु, सो आलवालस्य अंबु, आलवाल वो जो तालाब, हाँ, आलवालस्य अंबु। पायिनः मतलब पातुम शीलम येषां ते, तदितांत शब्द है पायिनः। आलवालाम्बु पायिनाम, आलवालाम्बु पायिनः तेषां षष्ठी तत्पुरुष समास। तो आलवाल प्रदेश के जल को पीने में जिनका शील है वो ऐसे पक्षी। तक्षणोज्जित वृक्षकम, तक्षणे उज्जिताः, उज्जिताः मतलब त्याग देना, उधर से छोड़ के जाना। तक्षणे उज्जिताः वृक्षकाः यस्मिन् आश्रमे, तक्षणोज्जित वृक्षकः तम। उज्ज उज्ज उत्सर्गे त प्रत्यय, वृक्षकाः। तो वृक्ष, वृक्षक, ये जो क प्रत्यय जोड़ेंगे तो लघु वृक्ष ऐसा अर्थ आ जाता है। हाँ, वृक्षकः मतलब लघु वृक्ष। पायी यस्मिन् पातुम शीलम अस्ति, इधर भी। पक्षिणो विश्वस्तिचित्तेन आगत्य जलावापदेशस्थितं जलं पास्यन्ति इति हेतोः मुनिकन्यकाः जलसेकान्ते बालवृक्षेभ्यः अपसरन्ति स्म। तेषां निर्भय जलपानयेति भावः। मतलब अब देख सकते हैं कि संस्कृति को भी हम देख सकते हैं। तो सभी वृक्षों को पानी डाल रहे थे, उसके बाद पानी डालने के बाद उस तालाब से पानी पीने के लिए पक्षियों आएंगे। इसीलिए उस प्रदेश को छोड़ के, उस जगह को छोड़ के ये मुनि कुमारी लोग दूसरे आश्रम के अंदर आए, या उस प्रदेश को छोड़ के गए, ऐसे आश्रम में आए। ठीक है, अवगतम व। हाँ प्रभु जी। हम प्रभु जी। सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तक्षणोज्झितवृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गाणाम् आलवालाम्बुपायिनाम् आकीर्ण ऋषिपत्नीनाम् उटजद्वाररोधिभिः अपत्यैरिव नीवार बागदेयोचितैर्मृगैः। तभी हम व्याकरण देखेंगे।
रिट लकार समाप्त हो गया। अभी ऋंग लकार संक्षेप में देखेंगे आज की कक्षा में, तो आप अभी खुद पढ़ सकते हैं। कल ऋंग लकार और रिट लकार का प्रक्रिया समान जैसे ही रहेगा, क्योंकि दोनों में विकर्ण प्रत्यय क्या है? स्या प्रत्यय। स्यतासी या जैसे लुलुटो। लिटो हो, शतासी लिटो हो, जो लृ शब्द है लिट और लृंग लकार दोनों को कहता है। स्या, स्या विकर्ण प्रत्यय। और लृंग लकार का विशेष क्या है इधर? अडागम या आडागम होगा। लुंग लंग लृंग षडुदात्तः। लुंग लकार, लंग लकार और लृंग लकार तीनों में अडागम आडागम होता है। लुंग लंग लृंग षडुदात्तः और आडजादीना। तो इधर मेनली लृंग लकार का अर्थ का हमको समझना है, तो अर्थों का सूत्र थोड़ा संक्षेप में देखते हैं। हेतु हेतु मत और लिंग। हाँ, आपके पास किताब है ना? जी हाँ प्रभु प्रभु। जी। हाँ, हेतु हेतु मत और लिंग। इसमें हेतु, हाँ, हेतु कारणम, हेतु मत फलम। तो हेतुभूते फलभूते चार्ते वर्तमान धातुर लिंग वा भवति सर्वलकाराणाम अपवादः। हाँ, हेतु और हेतु मत अर्थ में वर्तमान धातु से लिंग प्रत्यय विकल्प से होता है एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में लिट प्रत्यय होता है हेतु और हेतु मत अर्थ में। तो जैसे देखिए, दक्षिणेन चेत यायात न शकटम पर्या भवेत्। यदि दक्षिण के रास्ते से जाए तो चकड़ा न पलटे। हाँ, दक्षिणेन छेद यायात न शकटम पर्या भवेत्। यायात पर्या भवेत्, इधर विधिलिंग लकार उपयोग हुआ है, लिंग लकार। और दूसरे पक्ष में लिट लकार। यदि कमल, हाँ, कमलकम आह्वयेत न शकटम पर्या भवेत्, इधर भी ये लिंग लकार। कृष्णम नमस्यति चेत सुखम यास्यति, ये लिट लकार। कृष्ण को नमस्कार करेंगे तो सुख प्राप्त करोगे। कृष्णम नमस्यति चेत सुखम यास्यति। और हेतु, हेतु मतलब कारण, हेतु मत मतलब फलम। कारण और फल, इस अर्थ में लिंग लकार उपयोग कर सकते हैं या लिट लकार उपयोग कर सकते हैं। ये हेतु हेतु मत और लिंग, इसी का अनुवृत्ति अगले श्लोक में अगले सूत्र में आ रहा है। अगले अगले सूत्र नहीं, पर इसी का 33139 इसके पहले है। सो लिंग निमित्ते लृंग क्रियातिपत्तौ। लिंग निमित्ते, लिंग निमित्ते मतलब हेतु हेतु मत भाव, यह लिंग का निमित्त है। लिंग निमित्ते मतलब क्या है? हेतु हेतु मत भाव, वो इस सूत्र में दिया हुआ है। हेतु हेतु मत भाव यह लिंग का निमित्त है। लिंग के इसी हेतु हेतुमत भावादि रूप निमित्त के होने पर भविष्यत अर्थ में लृंग लकार होता है। क्रिया की, यदि क्रिया की अतिपत्ति, अतिपत्ति मतलब अनिष्पत्ति, अर्थात उल्लंघन अथवा क्रिया का सिद्ध न होना गम्यमाण हो तो। अतिपत्ति मतलब अनिष्पत्ति या क्रिया, क्रिया नहीं होगा, क्रिया समाप्त नहीं होगा, इस अर्थ में, उस अंश में उसी हेतु हेतु मत भाव। हाँ, यह लिंग का निमित्त है। लिंग से
इसी हेतु हेतुमद्भाव आदि रूप निमित्त के होने पर भविष्य अर्थ में ऋण लकार होता है क्रिया की अनिष्पत्ति। उदाहरण देखिए, सुवृष्टिश्चेत अभविष्यत्, सुवृष्टिश्चेत अभविष्यत् तदा सुभिक्षम अभविष्यत्। मतलब यदि अच्छी वृष्टि होगी तो अच्छा अन्न होगा। अभविष्यत ये ऋण लकार है, अडागम है और सिया विकर्ण प्रत्यय। हाँ, मतलब अच्छा अच्छा बरसात नहीं हुआ, ये क्रिया के अति अनिष्पत्ति है, क्रिया के अतिपत्ति। हाँ, यही अर्थ है। यदि अच्छा अच्छी वृष्टि होगी तो अच्छा अन्न होगा। मतलब इनडायरेक्टली ऐसा कह रहे हैं कि इस बार अच्छा बरसात नहीं हुआ, इसलिए इस बार अच्छे अन्न नहीं होगा। हाँ, अन्न नहीं उगेगा। दक्षिणेन चेद आगमिष्यत न शकटम पर्याभविष्यत। यदि दक्षिण से जाओगे तो गाड़ी नहीं पलटेगी। मतलब उन्होंने दक्षिण से आया इसलिए गाड़ी पलट गया, ऐसा अर्थ है। तो इधर भी देखिए, अभविष्यत चेत अगमिष्यत, अगमिष्यत ये ऋण लकार के रूप। यदि कमलकम आह्वस्यन न शकटम पर्याभविष्यत। यदि कमलक को बुला लोगे तो गाड़ी नहीं पलटेगी। कमलक, हाँ, कमलक कोई व्यक्ति है। व्यक्ति कमलकम आह्वास्यन, आह्वास्यन, आह्वास्यन ये ऋण लकार। न शकटम पर्याभविष्यत। भवान घृतेन अभोक्ष्यत यदि मत समीपम आगमिष्यत। यदि मेरे पास रहोगे तो घी से खाओगे। भवान घृतेन अभोक्ष्यत यदि मत समीपम आगमिष्यत। आगमिष्यत, अभोक्ष्यत ये दोनों ऋण लकार के रूप। तो इधर दो कंडीशन देखिए। हेतु हेतु मत भाव एक कंडीशन है, कारण और फल। दूसरा कंडीशन क्रिया के अतिपत्ति, क्रिया के अनिष्पत्ति। दो कंडीशन है। उधर ऋण लकार उपयोग करेंगे। तो यहां अच्छी वृष्टि होना, दक्षिण से आना, कमलक को बुलाना, मेरे पास बैठना ये हेतु है। अच्छा अन्न होना, चकड़े का न उलटना, घी से करना ये हेतु मत है, फल है। अच्छी वृष्टि नहीं होगी अतः अच्छा नहीं अन्न नहीं होगा। वह दक्षिण से नहीं आएगा अतः चकड़ा टूट जाएगा। यह क्रिया की अतिपत्ति है। अतः भविष्य अर्थ में ऋण लकार हुआ है। हम्म, यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि हेतु हेतुमत भावादि रूप लिंग का निमित्त होने पर ही ऋण लकार होता है। यह कभी भविष्य अर्थ में और कभी भूत अर्थ में भी होता है। कभी भविष्य अर्थ, कभी भूत अर्थ में। तो भविष्य विवक्षा में तो सर्वत्र ही नित्य ऋण लकार होगा, किंतु भूत अर्थ में ऐसा नहीं होता। भूतकाल में अ, कुछ और भी अन्य लकार भी हो सकता है। भूतकाल में भूते च यहां से लेकर उताप्यो समर्थयोर लिंग, इसके पहले तक लिंग का निमित्त होने पर तथा क्रिया की अतिपत्ति, उल्लंघन अथवा क्रिया की सिद्धि न होना, गम्यमान होने पर धातु से विकल्प से ऋण लकार होता है। और उताप्यो समर्थयोर लिंग यहां से लेकर इच्छार्थे विभाषा, इसके पहले तक भूतकाल में लिंग का निमित्त होने पर तथा क्रिया की अतिपत्ति अथवा क्रिया की सिद्धा न होने, गम्यमान होने पर धातु से नित्य ऋण लकार होता है। तो भूत अर्थ में कुछ स्थलों में नित्य ऋण लकार होता है
कुछ स्थलों में विकल्प से लृंग लकार होता है। तो ये जो सूत्र भूतेच सूत्र से उताप्यो समर्थयो लिंग, उन सूत्रों का अभी 2 पेज में दिया हुआ है, 2 या 3 पेज में। हाँ। तो भूतेच सूत्र देखिए। तो यहां से लेकर उताप्यो समर्थयो लिंग के पहले तक भूतकाल में लिंग का निमित्त होने पर और क्रिया की अतिपत्ति, इधर 3 कंडीशन। लिंग का निमित्त हेतु हेतु मत, लिंग का निमित्त मतलब हेतु हेतु मत भाव, ये पहला कंडीशन। और क्रिया की अतिपत्ति, हाँ, ये दूसरा कंडीशन। और तीसरा है भूतकाल। तो क्रिया की सिद्धि न होना गम्यमान हो तो धातु से विकल्प से लिंग लकार होता है। और भविष्यत विवक्षा में तो सर्वत्र नित्य ही लिंग लकार होता है। तो भूतकाल में विकल्प से लिंग लकार होगा, भविष्यत काल में तो नित्य लिंग लकार होगा। उदाहरण देखिए। दृष्टो मया भवत्पुत्रो अन्नार्ति चंक्रम्यमाणः अपरश्च द्विजो ब्राह्मणार्ति यदि स तेन दृष्टो भविष्यत् तदा अभोक्ष्यत न तु भुक्तवान् अन्येन पता स गतः। दृष्टो मया भवत्पुत्रोऽन्नार्ति चंक्रम्यमाणः अपरश्च द्विजो ब्राह्मणार्ति। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ, एक मिनट। दृष्टो मया भवत्पुत्रार्ति चंक्रम्यमाणः। दृष्टो मया, I saw your son भवत्पुत्रो अन्नार्ति wanted in search of food। अपरश्च द्विजो ब्राह्मणार्ति, I saw also it was born in search of a brahmana। हाँ ओके ओके। हाँ ओके, हाँ ठीक है। सो दृष्टो मया, दृष्टो मया मैंने देखा। हाँ, दृष्टो मया भवत पुत्रो अन्नार्ति, तुम्हारे पुत्र को मैं देखा। तुम्हारे पुत्र आ, कुछ अन्न करना चाहते थे, तुम्हारे पुत्र को मैं देखा। हाँ। और चंक्रम्यमाण है, अन्न खाने के लिए वो भटक रहे थे, तुम्हारे उन पुत्रों को मैं देखा। और अपरश्च द्विजो ब्राह्मणार्थी, और एक व्यक्ति को मैं देखा। वो व्यक्ति एक ब्राह्मण को देख रहे थे, उनके श्राद्ध के लिए या कुछ, तो ब्राह्मण को खाना खिलाने के लिए ब्राह्मण को ढूंढ रहे थे। और तुम्हारे पुत्र भी ब्राह्मण थे, तुम्हारे पुत्र खाना खाना चाहते थे। यदि सह तेन दृष्टो अभविष्यत तदा अभोक्ष्यत, अगर वो व्यक्ति तुम्हारे पुत्र को अगर उन देखे होते तो वो तुम्हारे पुत्र को खाना खिलाते देते। हाँ। यदि सह तेन दृष्टो अभविष्यत तदा अभोक्ष्यत। ये ऋण लकार से हेतु हेतु मत भाव है, और क्रिया के अनिष्पत्ति है, और भूतकाल में भी उपयोग हुआ है। हाँ। न तो भुक्तवान अन्येन पतास गतः। हाँ, न तो भुक्तवान। तो यदि सह तेन दृष्टो अभविष्यत तदा अभोक्ष्यत, इधर ऋण लकार उपयोग हुआ है। ये एक प्रयोग है। दूसरा प्रयोग है अभोक्ष्यत का बिना न तो भुक्तवान, भुक्तवान ये भूतकाल में तवतु प्रत्यय है। हम्म। अभविष्यत का भी आप भूतकाल में उपयोग कर सकते हैं। हम्म।
तो इस तरफ भूतेच इस सूत्र से भूतकाल के अर्थ में ऋण लकार और भूतकाल के जो लकार भूतकाल के जो लकार या प्रत्यय वो भी उपयोग कर सकते हैं। भविष्य काल में केवल ऋण लकार का उपयोग होगा। दो कंडीशन है, हेतु हेतु मत भाव होना चाहिए और क्रिया के अनिष्पत्ति होना चाहिए। तो ऋण लकार के लिए मेनली ये दो कंडीशन। लिंग निमित्ते मतलब हेतु हेतु मत भाव। लिंग निमित्ते ऋण क्रियातिपत्तौ, क्रिया के अनिष्पत्ति, क्रिया का सिद्ध न होना। और बाकी सूत्र भी आप हम देख सकते हैं। वोताप्यो हो, अष्टाध्यायी में इस सूत्र से लेकर उताप्यो समर्थयोर लिंग, ये पहले जो सूत्र है उनमें भूतकाल में लिंग का निमित्त होने पर क्रिया की अतिपत्ति विकल्प से लिंग लकार होता है। भविष्य विषय में तो लिंग नित्य ही होता है, वही रिपीट किया हुआ है। पर यह ध्यान दें कि जो सूत्र लिंग का विधान नहीं कर रहे हैं उन अर्थों में लिंग भी नहीं होगा। वोताप्यो हो, जिन सूत्र में लिंग का विधान नहीं कर रहे हैं उन अर्थों में लिंग भी नहीं होगा। एग्जाम्पल नहीं दिया है। तो ये सूत्र, इन सूत्रों को हम एटलीस्ट ये जो मेन सूत्र का अर्थ हमको समझ में आना चाहिए। लिंग निमित्ते ऋण क्रियातिपत्तो, ये ऋण लकार के सूत्र है, मेन सूत्र। और अन्य सूत्र भूतकाल के अर्थ में यही हेतु मत भाव और क्रिया के अतिपत्ति, इसी विषय में एक पक्ष में ऋण लकार होगा, दूसरे पक्ष में भूतकाल के लकार होगा। उसी के लिए ये जो सूत्र दिया हुआ है। तो उन सूत्रों को हम आप बाद में पढ़ सकते हैं, पर हम प्रक्रिया को थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। तो प्रत्यय आदेश शतासी लुलिटो हो, शतासी शतासी लुलिटो हो। तो ऋण लकार नित लकार है। तो नित लकार के लिए सामान्य प्रत्यय बना ले, उसके बाद उनके आदि में स्या प्रत्यय को जोड़ देंगे। तो ऋण लकार के सामान्य प्रत्यय आपको वो सब सूत्र आएगा ना ऋण लकार में, वो इतश्च सूत्र, इतश्च और तस्तस्तमिपाम तांतन तामह, वो सब सूत्र लगेगा ऋण लकार के सामान्य प्रत्यय। तो दसों रकारों में अनुबंधों की इत्संज्ञा करने के बाद ल ही शेष बचता है। ल के स्थान पर तिप्तस जी, ये तिप्तस्तम इप्वस्मस त आताम ज ता सातामदम इड्वकी मगिंग, ये आदेश कीजिए। इनसे नित लकारों के लिए सामान्य प्रत्यय इस प्रकार है। इतश्च सूत्र से नित लकार के जो परस्मयी पदी इकारांत प्रत्यय है उनके अंत्य इकार का लोप होता है। जैसे तिप प्रत्यय में पकार का तो लोप हो गया और जो इकार का भी लोप हो जाता है इतश्च सूत्र से, इसीलिए त बचेगा। सिप में केवल स बचेगा। और जोन तह सूत्र से जी प्रत्यय का अंत आदेश होता है। और तो अंत आदेश होके अंति होगा। और उसके बाद इतश्च सूत्र से वो इकार का लोप होगा, इसलिए अंत होगा। और उसके बाद संयोगांतस्य लोपक से तकार का लोप होके अण बचेगा। और तस्त से मिपाम तांतन तामक, नित लकार के इसमें चार आदेश है। तस के जगह पर ताम, तस का तम, थ का त और मिप का अम। और नित्यम गित है, नित लकार के उत्तम पुरुष के सकार का नित्य लोप होगा। वस और मस प्रत्यय में सकार का लोप होगा, नित्यम गित। ये जो चार सूत्र नित लकार के सूत्र हैं।
और आताम और आताम, हाँ, इसमें जो स्य है अदंत है, इसलिए आतोंगितक सूत्र से आ के स्थान पर ई आदेश होगा, आतोंगितक सूत्र से। तो स्या विकर्ण प्रत्यय होने के बाद अंग अदंत अंग हो जाता है, इसलिए आता माता में ई आदेश होता है। वो ई आदेश करने के बाद लोपो व्यवरणी से यकार का लोप होता है, ये सब पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए आताम और आताम का इताम और इताम ऐसा प्रत्यय बन जाएगा। तो अनिट धातुओं में लगने वाले ऋण लकार के अनिट प्रत्यय, तो स्या से जोड़ के स्यत, स्यताम, स्यण, स्यह, स्यतम, स्यत, स्यम, स्याव, स्याम, ये अनिट धातुओं में। हाँ, स्यत, स्येताम, हाँ, इताम गुण हुआ है। और स्यंत, अंत, स्यताह, स्येताम, स्यद्वम, स्ये, स्यावकी, स्यामकी। ये प्रत्येक का टेबल समझ में आया क्या? जी प्रभु जी। हम्म। हाँ प्रभु जी। और सेठ प्रत्यय में देखिए, सेठ प्रत्यय में आपको स्या के पहले इडागम आएगा, तो इडागम आने की वजह से आदेश प्रत्ययों के साथ का मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा, तो केवल वो जोड़ देने का। इष्यत, इष्यताम, इष्यन, इष्यः, इष्यतम, इष्यत, इष्यम, इष्याव, इष्याव, इष्यत, इष्येताम, इष्यंत, इष्यताः, इष्येताम, इष्यद्वम, इष्ये, इष्यावहि, इष्याम। सेम प्रत्यय टेबल वो इडागम और स का मूर्धन्य शकार आदेश। तो धातुओं में इन सारे प्रत्ययों को लगाने की प्रक्रिया ठीक वही है जो कि हमने सभी धातुओं से लिट लकार के प्रत्ययों के लगाने, लिट लकार में जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया इधर ही लागू होगा। तो प्रत्यय जस बदल गया, क्योंकि ये ऋण लकार नित लकार के, नित लकार में ये नित्यम गितः, तस्तस्य विपाम, तांतम तामह, जोन्तः, इतश्च, ये सूत्र हुआ। और अडागम अडागम का चिंतन करना है। हाँ, तो एक उदाहरण देखिए दा धातु का, अदास्यत, अदास्यताम, ये उभयपदी धातु है। अदास्यन, अदास्यः, अदास्यतम, अदास्यत, अदास्यम, अदास्याव, अदास्याम, अदास्यत, अदास्येताम, अदास्यंत, अदास्यताः, अदास्येताम, अदास्यद्वम, अदास्ये, अदास्यावहि, अदास्यामहि। सो लिट लकार और ऋण लकार में केवल दो अंतर है। हाँ, पहला है दृक लकार के प्रत्यय परे होने पर अंग के अडागम और आडागम होगा, ये लृट लकार में नहीं होगा, ऋण लकार में होगा। ये पहला डिफरेंशिएशन है, क्योंकि लुंग, लंग, लृंग षडुदात है, तो लृट लकार में ये अडागम आडागम का सवाल नहीं उठता। ये पहला अंतर है। हाँ, सूत्र, ये जो सूत्र लुंग, लंग, लुंग षडुदात है, आडजादीना, आठ आगम आने के बाद आठश्च सूत्र वृद्धि भी होगा, अर्थ से अच परे होने पर वृद्धि एकादेश होता है। और दूसरा दूसरा डिफरेंस है विभाषा लुंग लृंगो हो, तो लृट लकार के प्रत्यय परे होने पर इंग धातु को गांग आदेश नहीं होता है, किंतु लुंग और लृंग लकार के प्रत्यय परे होने पर इंग धातु को विकल्प से गांग आदेश होता है। ये जो सेकंड डिफरेंस है स्पेसिफिकली फॉर इंग धातु के लिए। हाँ, लिट लकार में इंग धातु को गांग आदेश नहीं होता है, पर लृंग लकार में इंग धातु को विकल्प से गांग आदेश होता है। हाँ, ये दूसरा डिफरेंस है। इसीलिए देखिए इंग धातु को एक पक्ष में गांग आदेश होगा, एक पक्ष में गांग आदेश नहीं होगा। जब गांग आदेश होता है क्या होगा?
अधि उपसर्ग पूर्वक ई के स्थान पर गांग आदेश और शत। हाँ, तो अधि गांग शत। तो अद्य गा प्लस शत। अधि प्लस गांग उपसर्ग हुआ और गांग के पहले क्या क्या अडागम आएगा। अडागम आने की वजह से इको एनर्जी हुआ है अद्यगा। और अद्यगा प्लस यत। हाँ, अद्यगा प्लस यत। तो गांग कुटादिर्घ्य ङिनन सूत्र से ङित से भिन्न प्रत्यय के ङित्वत होने के कारण गुमास्ता गापा जगातिसाम हली सूत्र से आ को ईकार आदेश होगा, इसलिए अद्यगी होगा। अद्यगी प्लस यत। गुमास्ता गापा गा धातु इधर है। गुमास्ता गापा जहातिसाम हली सूत्र से आ को ईकार आदेश होगा, इसलिए अद्यगा को अद्यगी हो गया। अद्यगी प्लस यत। उसके बाद आदेश प्रत्ययों को अद्यगीष्यत, अद्यगीष्येताम, अद्यगीष्यन्त, अद्यगीष्यताः, अद्यगीष्येताम, अद्यगीष्यध्वम, अद्यगीष्ये, अद्यगीष्यावहि, अद्यगीष्यामहि। ये जब इंग धातु को गांग आदेश होने के समय ये रूप है। जब गांग आदेश नहीं होता है तो आदि प्लस ई, और इधर आडजादि नाम से आठ आगम होगा। आठ आगम होने के बाद आपको आठ अच्छे से वृद्धि करना है। वृद्धि करेंगे तो आई हो जाएगा, आई होगा। उसके बाद इको एनर्जी, इसलिए अध्ययी, अध्ययी रूप होगा। और उसके बाद आदेश प्रत्यय हो अध्ययिष्यत, अध्ययिष्येताम, अध्ययिष्यन्त, अध्ययिष्यताः, अध्ययिष्येताम, अध्ययिष्यध्वम, अध्ययिष्यै, अध्ययिष्यावहि, अध्ययिष्यामहि। तो इसीलिए दो ही डिफरेंस है लृट लकार और लृंग लकार की प्रक्रिया में। लृंग लकार में अडागम आडागम आएगा, लृट लकार में नहीं आएगा। दूसरा डिफरेंस इंग धातु के विषय में। इंग धातु के विषय में लृट लकार में कभी गांग आदेश नहीं होता है, पर लृंग लकार के विषय में विकल्प से गांग आदेश होता है। विभाषा लृंग लिंगो लुंग लिंगो हो, इस सूत्र से। अभी हाँ, बाकी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। शेष व्यवस्था बिल्कुल ऋण लकार के समान है। अब कुछ सेठ परस्मैपदी धातुओं के ऋण लकार के रूप बनाए हैं। इकारादि इंक धातु का उदाहरण, उकारादि उज्ज धातु। तो इधर इकारादि अजादि धातु में आठ अजादीनम से आठ आगम आएगा। आठ आगम आने के बाद तुरंत आठ अक्षर से वृद्धि करना है, इसलिए ऐंगिष्यत, औंजिष्यत। ऋकारादि धातुओं में आर्चिष्यत, वृद्धि करेंगे तो आ, उसके बाद उरंड रपर है। और सेठ आत्मनेपदी रूपों के धातु, हाँ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे ऐदिश्यत, ऐदिश्येताम, ऐदिश्यंत, ऐदिश्यताः, ऐदिश्येताम, ऐदिश्यध्वम। ऐदिश्ये, ऐदिश्यावहि, ऐदिश्यामहि। तो भावकर्म अर्थ में ऋण लकार बनाने की प्रक्रिया आशीर्लिंग लकार के अंत में देखे। भावकर्म भावी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग तो आशीर्लिंग लकार के अंत में देखे। इसी विधि से सारे धातुओं के ऋण लकार के धातु रूप बना डालिए। ये सारे धातुओं के ऋण लकार के रूप बनाने की विधि पूर्ण हुई है। तो ऋण लकार में आपको संक्षेप में देखेंगे तो पहले कौन सा अर्थ में आता है। दो कंडीशन है, हेतु हेतुमत भाव होना चाहिए, उसी को लिंग निमित्त कहते हैं। लिंग निमित्त मतलब हेतु हेतुमत भाव। दूसरा कंडीशन है क्रिया की अतिपत्ति, क्रिया के अनिष्पत्ति, इस अर्थ में।
तो लिंग निमित्ते लृंग क्रियातिपत्तौ, ये मेन सूत्र। और भविष्यत अर्थ में, भविष्यत अर्थ में नित्य ऋण लकार आएगा। भूतकाल के अर्थ में विकल्प से ऋण लकार आएगा। तो उसके लिए अनेक सूत्र दिया हुआ है, भूतेच सूत्र से उताप्यो समर्थयोर लिंग, उन सूत्र तक। इसको एक बार आपको पढ़ना है। कल ये चाहिए तो इसको हम देखते हैं, आवश्यक होगा तो। पर एटलीस्ट ये मेन सूत्र आपको समझ में होना चाहिए। और प्रक्रिया, प्रक्रिया में ये क्योंकि ङित लकार है, इसीलिए इतश्च नित्यम गितः तस्तस्तमिपाम तांतन तामह, वो सब सूत्र आएगा। हाँ, तो प्रत्यय में जो बदलेगा। और उसके बाद अ, इधर अडागम आडागम आएगा, ये विशेष है। और इंग धातु का एक विशेष सूत्र है, विभाषा लुंग लृंगों को। इस तरफ लृंग लकार हम समाप्त कर लें। ठीक है। हाँ प्रभु जी। अगला हम पंचादश पाठ नहीं देखेंगे। लेट लकार केवल वेदों से उपयोग होता है। 16th लेसन, आशीर्लिंग लकार, आत्मनेपदी बनाने की विधि। आशीर्लिंग लकार पहले हम देखे हैं, परस्मैपदी के लिए देखे हैं। हाँ, पर आत्मनेपदी में इडागम आएगा। उधर के पहले हम परस्मैपदी को ही केवल देखे थे, क्योंकि परस्मैपदी में इडागम नहीं आता है। और आत्मनेपदी में इडागम आता है। हम इडागम पढ़ने के बाद अभी आशीर्लिंग का आत्मनेपदी देखेंगे। फिर प्रश्न है तो पूछिए। ठीक है, अभी समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरि उन रुल रुक हम्म, एव एवं आई औ छय वरट लण यमगणनम छपै प्रदर्श जपगडदश तप चट त च तप तपै क्षत इति माहेश्वराय।